Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. बूढ़े पिताजी की सेवा में ध्यान रखते हो तो समझ लेना तुमने माया को जीत लिया है। दूसरे लोगों ने कितनी गलती किया है ये बात तो अलग है, लेकिन तुम उनको कितना क्षमा कर सकते हो ये बात महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने घरों में साफ सफाई रखते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, तो समझ लेना वो माया की नींद से जाग चुके हैं। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, शिक्षा स्कूल में मिलती है, शिक्षा शिक्षक से मिलती है, लेकिन याद रखना संस्कार या तो सत्संग से मिलते हैं और या तो फिर माता पिता से मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिन माता पिता के पास में ही संस्कार नहीं है, वे अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे। इसलिए यदि तुम माता पिता बन गए हो, दादा दादी बन गए हो, सत्संग में आइए और बैठिए और सत्संग में संस्कार प्राप्त करिए। संस्कार केवल बचपन में नहीं मिलते हैं, संस्कार जवानी में भी मिलते हैं, संस्कार बुढ़ापे में भी मिलते हैं। जब तक जिंदगी है संस्कार जहाँ से मिल जाए वहाँ से लेना चाहिए। मैं बॉम्बे हवाई अड्डे पर उतरा, सुबह का समय था। हमारे भक्त जी गौतम पाटिल बॉम्बे के अपनी गाड़ी से मुझे लेने आ रहे थे। 10 मिनट लेट हो गए। हम लोग खड़े थे बाहर, 2 संत थे। तो वहाँ पर हवाई अड्डों पर एक ठेलिया जैसी रहती है, छोटी सी गाड़ी जिसको हाथ से ढकेला जाता है। एक महिला उस गाड़ी को ढकेलती हुई आती है और उसको लेने के लिए कार आती है। उस कार की कीमत 1.5 करोड़ से कम नहीं थी। वो महिला है और उसकी बेटी साथ में है। उस कार से ड्राइवर उतरता है, उनका थैला उठाकर कार में रख लेता है और वो महिला उस ठेलिया को, उस छोटी सी गाड़ी को ढकेल कर एक किनारे दीवार के पास खड़ी कर देती है। मेरे साथ में एक संत था, वो देखता है, मेरे से कहता, गुरुदेव कितनी समझदारी है। 1.5 करोड़ की कार में जाने वाली महिला, ड्राइवर जिसका थैला उठा कर ले गया है इस ट्रॉली से, और वो महिला इस ट्रॉली को ढकेल कर एक किनारे दीवार के पास खड़ी कर रही है। तो मैंने उससे कहा, तूने क्या सीखा? बोले, मैं भी अब ढकेल के किनारे ही खड़ा करूँगा, बीच में नहीं डालूँगा। साधारण से साधारण आदमी कार्य कर रहा है, उसके कार्य को देख करके भी तुमको संस्कार मिलते हैं। और याद रखना, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत संस्कार भी आपका मन कैच करता है। इसलिए कबीर साहब ने मना किया है कि गलत लोगों की संगत मत करो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। बड़ी मजे की बात है, संगत से सुख उपजे। फूल के संग में बैठ जाओ, तुम फूल के पास में बैठ जाओ, गुलाब के फूलों में बैठ जाओ, ना चाहते हुए भी खुशबू मिलती है, सुंदरता मिलती है। लेकिन तुम
जहाँ लेटरिन पड़ी हो, लेटरिन का गटर हो, शौचालय का, वहाँ बैठ जाओ, न चाहते ही बदबू मिलती है। तुम वही हो, खाली जगह बदल गई। फूलों के बीच में बैठते हो, बिना प्रयास के खुशबू मिलती है, सौंदर्य मिलता है, मन प्रसन्न होता है। गटर के पास में बैठे हो, बिना प्रयास के टट्टी की बदबू मिलती है, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया रेंग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बिना प्रयास के गंदगी में बीमारी भी फैलती है। कुसंगत ऐसे है जैसे गटर की संगत, सत्संगत ऐसे है जैसे गुलाब के फूलों की संगत। चुनाव आपको करना है, पूरी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। गुरु का चुनाव तुमको ही करना है, शिष्य का चुनाव गुरु को करना है, गाड़ी का चुनाव, चूड़ी का चुनाव, घड़ी का चुनाव, घर का चुनाव, जमीन का चुनाव, विधायक, सांसद, जिला परिषद का चुनाव, मुखिया का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, सरपंच का चुनाव, पति का चुनाव, पत्नी का चुनाव, संत का चुनाव, किस संत को बुलाकर प्रवचन कराना है, ये भी चुनाव आपको करना है। और सारी जिंदगी चुनावों से भरी हुई है, कदम कदम पर चुनाव का ही खेल है। चुनाव करने में चूक गए तो याद रखना, जिंदगी भर दुख उठाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। मार्केट में जाते हो, तुम सामान का चुनाव करते हो, कौन सामान खरीदना है, कौन नहीं खरीदना। और कभी कभी तुम चूक जाते हो, फालतू सामान खरीद कर ले आते हो। घर की जगह भी फंस जाती, पैसा भी फंस जाता और सामान काम नहीं आता। आपकी जिंदगी में चुनाव ठीक होना चाहिए। पति का चुनाव भी समझ बूझ कर करो। किसी लड़के को देख करके मोहित हो जाना, उसके साथ दोस्ती कर लेना, उसको कहना कि बॉयफ्रेंड है और वो बोले कि गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी मूर्खता है। किसी लड़की को बॉय से मित्रता करना ही नहीं चाहिए, और किसी लड़के को लड़की से मित्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़की में बहुत अट्रैक्शन होता है। ये मित्रता भी करेंगे तो भी इनका आखिरी में मन वासना में ही गिर जाएगा, माया में फंस जाएगा। इसलिए लड़की लड़की सखी सहेली बने वहाँ तक तो ठीक है, लड़के लड़के मित्र बने वहाँ तक तो ठीक है। और यदि साधु बनना है तो साधु बन जाओ, नहीं साधु बनना है, और साधु बनने का अर्थ इतना ही है, ज़्यादा अर्थ नहीं है कि संसार की विषय भोग न करना, लंगोटी का पक्का होना, हनुमान जी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना। अब दुनिया वालों जैसे देखना भी नहीं है, दुनिया वालों जैसी बातों को नहीं सुनना है, दुनिया वालों जैसे सोना भी नहीं है, दुनिया वालों जैसा खाना पीना भी नहीं है, और दुनिया वालों जैसे कपड़े भी नहीं पहनना है, और दुनिया वालों जैसी जिंदगी जीना ही नहीं है। इसका नाम सन्यास होता है, और जिसने सन्यास ले लिया उसकी जिंदगी के दुख द्वंद्व का नाश हो जाता है। पर यदि सन्यास नहीं ले सकते हो तो समय पर गृहस्थाश्रम प्रारंभ करिए। 26 साल की उम्र, 28 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में विवाह करने की उम्र नहीं है, उम्र निकल गई आपकी। 16 साल की लड़की हो, 18 साल का लड़का हो, एंगेजमेंट कर दीजिए। एंगेजमेंट समझते हो, सगाई कर दीजिए, और 1-2 साल के बाद विवाह कर दिया। सगाई करने से भी फायदा, उस लड़की को भरोसा हो जाता है कि अब हमारे लिए पति मिल चुका है, लड़के को भी विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी चुनाव की जा चुकी है। बस 1-2 साल बाद हम दोनों गंगा जमुना में स्नान करेंगे, गृहस्थी बसाएंगे, संसार बढ़ाएंगे। उनको पता चल गया,
लेकिन जिनकी 26-26 साल उम्र हो गई, कैसे मन को रोकेंगे? रोज सत्संग भी नहीं मिल रहा। 30-30 साल उम्र हो गई, कैसे इस चंचल मन को रोकेंगे? कैसे इन तूफानी इंद्रियों को बस में करेंगे? रही पढ़ने की बात, पढ़ाई आपकी हो सकती है। पढ़ने के नाम पर तो मैं अब भी पढ़ता हूँ। इतनी उम्र हो गई, पढ़ाई चालू है मेरी। रोज मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, बीजक पढ़ता हूँ, कबीर के दोहे पढ़ता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। लेकिन मैं किसी ऐसे राइटर की पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ जिसमें दम ना हो। अगर 100 राइटर की पुस्तक मेरे पास आती है तो 99 की कैंसिल करता हूँ, एक की सिलेक्ट होती है। क्योंकि हमसे आगे जिसका माइंड हो उसी को पढ़ना है, और हमसे भी ज़्यादा बुद्धू है तो फालतू क्यों टाइम बर्बाद करें। राजस्थान का एक व्यक्ति कह रहा था, लालचंद नाम है, कह रहा था आपके सत्संग में हम सब भाग कर इसलिए आते हैं, कुछ मिलता है सत्संग में। अगर कुछ मिलता ना होता तो हम आते नहीं। आपका हर सेंटेंस बहुत अच्छा रहता है। वास्तव में जिसके सत्संग में कुछ मिलता है वहीं बैठने से, सुनने से फायदा होता है। जहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, टाइम पास करने से भी क्या फायदा। पर ये भी याद रखना, संत दी टूटी फूटी वाणी कोई बोलता है। टूटी फूटी मतलब बहुत उसकी भाषा ठीक नहीं है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, गन्ना टेढ़ा हो सकता है पर उस टेढ़े गन्ने से भी शक्कर जो बनती है वो मीठी ही होती है और नमकीन नहीं होती है। और बांस बहुत सीधा होता है पर उसके रस से कभी शक्कर नहीं बनती है। इसलिए साधु साधारण हो फिर भी उसकी वाणी शक्कर जैसी मीठी है, उसको सुनना चाहिए। आज अगर मैं आपको मिला हूँ तो ये सब संतों की देन है। ये पहले मिल चुके हैं आपको और इनके आशीर्वाद से हम मिले। ये तुम्हारी भूमिका, तुम्हारा प्लेटफॉर्म सब इन्होंने तैयार किया है। गांव गांव में जा जा करके सत्संग सुनाया है, अपनी भाषा में समझाया है। इसलिए इन साधु संतों का भी ख्याल रखना। मैं तो आपका मेहमान हूँ, साल में एक बार आता हूँ मार्च में, और फिर लौट जाता हूँ तो 11 महीने आता ही नहीं। इस बार पहली बार मैंने 2 महीने का टाइम बिहार झारखंड के लिए दिया है, मार्च अप्रैल। तो कोरोना ने कहा कि तुम 2 महीने क्यों दे रहे हो, बंद करो। मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा प्रवचन होने नहीं दूंगा। मैंने कहा तू मत आ, मैं बंद कर दूंगा, लेकिन तू बिहार में मत आ, तू उधर ही रहे, बड़े बड़े नेताओं का स्वागत कर, इधर मत आ। हाँ, हम सब गरीब लोग तेरी चपेट कहाँ रोक पाएंगे। वीआईपी है तो वीआईपी लोगों के पास जा। पर मैं तो शुभकामना करूंगा कि हमारे देश के किसी नेता, मंत्री, मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर आदि अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अफसर और सामान्य जनता के लोग, उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी, कर्मचारी और हमारे किसान और मजदूर लोग, किसी को बीमारी ना आने पाए। और सभी लोग काली मिर्च एक सुबह और शाम खा लेना, एक लौंग सुबह शाम खा लेना, एक लहसुन की कली सुबह शाम खा लेना, आधा चम्मच हल्दी और सुबह शाम काढ़ा बनाकर पी लेना, पानी में डालकर खौला करके, और उसी में गिलोय डालकर खौला कर पी लेना। उसी में सौंठ, उसी में अदरक, उसी में सब काली मिर्च सब डाल दो, और उसी में थोड़ा सा गुड़, और पी लो। कोरोना आएगा नहीं। कोरोना भी तुम्हारा काढ़ा पीकर खुश होकर चला जाएगा कि अच्छा पिलाया आपने। तुम हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और मुस्कुराते हो तो भी अच्छा लगता है। और जब तुम सीरियस बैठते हो तो ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत चुड़ैल बैठे। इसलिए सीरियस मत बैठना, थोड़ा थोड़ा होंठें खोल देना। मैं आपके दांत नहीं उखाड़ूंगा, पक्का बता रहा हूँ।
थोड़ा थोड़ा हंसते रहना। हंसना कृष्ण का स्वभाव है, मुस्कुराना राम का स्वभाव है, प्रसन्न रहना कबीर का स्वभाव है, शांत रहना बुद्ध का स्वभाव है, ध्यान में रहना स्वामी महावीर भगवान का स्वभाव है, जोश खरोश में रहना लक्ष्मण का स्वभाव है, प्रेम से भरे रहना भरत का स्वभाव है, मौन रहना शत्रुघ्न का स्वभाव है, दुख सुख में भी भक्ति करना विभीषण मीराबाई सेवरी ध्रुव प्रहलाद का स्वभाव है, और हंस हंस कर प्रवचन सुनाना ये असंग नाम के संत का स्वभाव है। बहुत कम संत ऐसे हैं जो हंसकर प्रवचन करते हैं। वो प्रवचन को बड़ा सीरियस लेते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ उठाने जा रहा हूँ, और मुझे तो लगता है प्रवचन एक खिलौना है, मेरे दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रवचन कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो केवल अपने जीवन का वर्णन करना है। जैसी मैं जिंदगी जीता हूँ वैसा ही आपको बता देता हूँ, बस इसी का नाम प्रवचन है, और इसे ही तुम सुनने आते हो। और जैसी जिंदगी जी रहा हूँ वैसा जब सुनाता हूँ तो प्रवचन भी जिंदा प्रवचन रहता है, और इधर उधर की बात सुनो तो मुर्दा प्रवचन। राम तेरी माया धुंध मचावे। किसी के सामान के प्रति यदि लोभ नहीं आता है, किसी के रुपये गिर गए और आपको लालच नहीं आता है, तो समझो आपने माया को जीत लिया है। ये राम की माया, इसके आप स्वामी बन गए। प्रतिकूलता पड़ने पर भी यदि आप अपने क्रोध को कंट्रोल करते हैं, समझना आप माया के ऊपर विजयी हो गए। आप धनवान हैं, बड़े पद पर हैं, कार में चलते हैं, फिर भी आपको अहंकार नहीं आता है, तो समझ लो तुमने माया को अपने कंट्रोल में कर लिया है। असली माया अहंकार है, कार माया नहीं है। कार तो तुम्हारी जरूरत है, कुछ नहीं है, सब हवा निकल रही है, किसी के टायर की हवा है, घबराना मत। और यदि आपने अपने शब्दों को संभाल लिया तो कबीर साहब कहते हैं, जिसने शब्दों को संभाल लिया है वो व्यक्ति माया के ऊपर विजयी हो जाता है। नाच कूद देखने की यदि इच्छा नहीं है आपकी, नाटक नौटंकी में जाने का मन नहीं, हीरो हीरोइन के पिक्चर सीरियल ये सब देखने की इच्छा नहीं है, गंदे गीत गाने का बिल्कुल मन नहीं है, सुनने का मन भी नहीं है, तो समझना कि तुमने माया को पूर्ण रूप से जीत लिया है। अब तुम मनुष्य के रूप में, नर के रूप में नारायण हो, ये नारी के रूप में नारायणी है, और आप जहाँ रहोगे वहाँ सुख भी रहेगा, सफलता भी रहेगी, शांति भी रहेगी, उन्नति भी रहेगी, और आपका सम्मान भी रहेगा। उन गानों को मत सुनो जो गाने आपके मन को चंचल करते हैं, उन शब्दों को मत सुनो जो आपके संस्कार बिगाड़ते हैं। मैं कल एक कहानी सुना रहा था कि फ्रांस का एक लड़का दौड़ता हुआ जा रहा था। सुना रहा था नहीं? सकरी गली थी, मोड़ था, उधर से एक लड़की फलों की टोकरी रखकर सिर पर आ रही थी, उससे वो टकरा गया।
लड़की के सिर पर रखी हुई टोकरी नीचे गिर जाती है और फल लुढ़क करके नाली में चले जाते हैं और लड़की टोकरी पकड़कर बैठकर रोना शुरू करती है। वो लड़का डर करके भाग जाता है, सोचता है रुकोगे तो पहचान हो जाएगी, तो खाम खाम फंस जाओगे। गलती करने वाले भागने की कोशिश करते हैं, गलती करने वाले झूठ बोल करके बचने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घर में रहने वाला कुत्ता, उसको तुम जब रोटी देते हो द्वार पर बैठकर खाता है तो बहुत खुश होता है, पूंछ हिलाता है, कान हिलाता, बड़ा चेहरा प्रसन्न रहता है। और वही कुत्ता जब घर के अंदर घुस करके रोटी चुरा कर ले जाता है तो उसकी पूंछ का सिग्नल नीचे हो जाता है और सिर भी नीचे हो जाता है और ऐसे ऐसे देखता है कोई है तो नहीं। वो समझता है मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए उसका मनोबल दब जाता है, खुशी खत्म हो जाती, पूंछ डाउन हो जाती है और चुपके से भागता है जोर से। जिस घर के द्वार पर बैठकर ठाठ से रोटी खाता था, पूंछ हिला कर खाता था, कान इधर उधर घुमा कर खाता था, उसी घर की रोटी जब चुरा कर निकला है तो चुपके से झुक करके भागा है, दुबक करके। याद रखना, गलत करने से तुम्हारा मनोबल डाउन होता है, शर्मिंदा होते हो, संकोच लग जाता, डर लग जाता है। और जिसकी जिंदगी में डर है वहां सुख कहां रह सकता है। निडरता को प्राप्त होने के पश्चात सुख का जन्म होता है। आप अपने ही घर में जब रहते हो और तुम्हारे सामने जब मीठा रख दिया जाता, खाते हो, होली दिवाली में खा रहे हो मीठा, प्लेट में रख दिया गया 5 प्रकार का मीठा, प्रेम से खाते हो, धीरे धीरे खाते हो, मुस्करा कर खाते हो, हाथ धोकर खाते हो, दूसरों से कहते हो आइए तुम भी लीजिए। तुम्हारा घर है, घर में मीठा खा रहे हो, बहुत खुश हो, कोई डर नहीं है। लेकिन वही मीठा अंदर कमरे में अलमारी में रखा है और तुम अकेले जाते हो, वहाँ जब निकाल कर चुरा कर खाते हो तो तुम मुड़ मुड़ कर देखते कोई आता तो नहीं। क्या बात है। तुम अपनी पत्नी से भी डर कर खाते हो और स्त्रियां अपने पति से डर कर खाती हैं। ये कितना बड़ा खतरनाक, गलत काम की यही बहुत बड़ी सज़ा है कि डर से खाना और डर से जीना और डर से रहना और डर में जागना और डर में सोना और डर में नहाना और डर में सब करना। और जिसके अंदर डर 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 हर समय डर, तो समझ लेना कबीर साहब कहते हैं डरना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही कारनामों से अपने को ही डराते रहना ये तो बहुत बुरी बात है। इससे बड़ा और तुमको सजा क्या मिल सकता है, ये बहुत बड़ी सजा है। कितनी माताओं बहनों को देखा जाता है ये पकौड़ी बनाती है, गुलगुल भजिया बनाती है और कुछ ऐसा आइटम बना रही हैं और बीच में उसमें से एक पकौड़ी उठाकर खा भी लेती है। जब खाती हैं तो पीछे मुड़कर देखती हैं कहीं कोई खड़ा देख तो नहीं रहा है, देखा कोई नहीं है तो खा भी लिया और बना भी रही। कोई आ गया देख लिया, पूछा क्यों खाती हो, बनाती हो और खाती हो, जूठा करती हो। उसने कहा तुमको क्या पता, चख कर देखती हूँ कि नमक ठीक है कि नहीं है। देख लिया, पकड़ लिया, पूछ लिया तो नमक चेक कर रही है। तो नमक चेक करने में तो इस तरह चेक किया जाता है, वहाँ से उठ और एक पकौड़ी खा और चेक कर और फिर जा हाथ धोकर आ और फिर से पकौड़ी बना और फिर से नमक बढ़ा और नमक बढ़ाकर फिर बना और बनाकर फिर एक पकौड़ी ले और उठ और जाकर चख और चख कर फिर हाथ धो। अगर राइट है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा तो और बढ़ा घटा और फिर बना और फिर एक खा, दूर जाकर फिर हाथ धो। ये चखने का तरीका है, उसी में चख रहे हो, उसी में बना रहे हो। और उसी समय गुरु जी आ गए, संत लोग आ गए, बोले आओ महाराज आओ, आपका भी नाश्ता हो जाए, आज पकौड़ी बनी है। तो उनकी महारानी का भोग पहले ही लग चुका है, अब साधु महाराज भी भोग लगा रहे हैं। बड़ा पवित्र है पकौड़ी, क्योंकि रानी साहब भोग लगा ही चुकी हैं, पवित्र हो चुकी है। कभी भोजन को जूठा मत करो,
न जाने अचानक तुम्हारे द्वार पर कौन महान पुरुष आ जाए, दिव्य पुरुष आ जाए, संत पुरुष आ जाए, भगवान रूप आ जाए और तुम जूठा करके रख चुकी हो तो उसको जूठा दोगी तो पाप लग जाएगा। जूठा तो केवल महान पुरुषों का खाना चाहिए और सबका जूठा खाना भी नहीं चाहिए, खिलाना भी नहीं चाहिए। एक साधु था, साधु तो नहीं था, ऐसे बनावटी था। वो दूध में स्नान करता था और उस दूध जो स्नान से दूध नहा करके कुंड में भर जाता था, उससे खीर बनाकर सब भक्तों को खिला देता था। भक्त लोग सोचते थे खीर है, स्वादिष्ट है, प्रसाद है, उसमें स्नान किया है, पूरे शरीर का मैल, पसीना का मैल, कान का मैल, बालों का मैल, मस्तक का मैल, दांत का मैल और कमर का मैल, टांग का मैल, और उसको सब स्नान दूध से करके उसी दूध की खीर बनाकर खिला देता था। इतना उसको पाप लग गया, पाप लग गया, पाप लग गया। याद रखना, जब आदमी के गलतियों का दंड आदमी नहीं दे पाता है तो ऐसी व्यवस्था इस प्रकृति में बनती है कि उसको दंड कहीं ना कहीं से मिलता है। और वो दिखावटी बनावटी ढोंगी साधु भेष में ऐसे वैसे करने वाला आज आराम से वो जेल के अंदर रहता है। अब उसको कभी खीर खाने को मिलती ही नहीं है। कोई आपके ऊपर विश्वास कर ले तो क्या उसको इतना गंदा खिला दोगे आप? नहीं, कभी नहीं, साफ सुथरा। और मैं निवेदन करूंगा, जितने हलवाई हैं भारत देश के, कृपया सफाई रखें। हमारे देश के हलवाइयों में बहुत गंदगी है, होटलों में बहुत गंदगी है, जलपान घरों में बहुत गंदगी है, शहरों में गंदगी है, रेस्टोरेंट में गंदगी है, जलेबी में गंदगी है, गंदगी में गंदगी है, गंदगी ही जिंदगी है, वो जिंदगी में फिर साहिब की बंदगी है। ये सब क्या बना रहे? आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा। हल्दीराम की नमकीन, हल्दीराम का मीठा, हल्दीराम का बिस्कुट मशहूर है। मैं एक बार दिल्ली गया था सीताराम गोयल के यहाँ, तो उनके पुत्र लोग बोले कि गुरुदेव आप कभी मेट्रो ट्रेन में बैठे? मैंने कहा मैं तो बैठा भी नहीं, बैठने की इच्छा भी नहीं। बोले मेरी इच्छा है, थोड़ा दूर आपको ले चलता हूँ। मैंने कहा प्रवचन सुना नहीं आया, मेट्रो सेट्रो में क्यों बैठाओगे, फालतू काम है। कोई साधु वाधु गिर जाए, छोटा मोटा साधु कट कुट जाए, खाम का मेट्रो का निकल जाएगा नशा सब। हमारे साथ बहुत छोटे छोटे साधु हैं, बेचारा कहीं फिसल जाए, गिर जाए, चोट चपेट लग जाए। हाँ, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, सब एक ही उम्र के छठा माल। भारत देश के छठे छठे साधु बोले नहीं नहीं ले चलूँगा, ले चलूँगा। तो मैंने कहा चलो। तो वहाँ हल्दीराम की दुकान में ले गए हमको। बोले जो भी संत लोग खाना चाहे खा लें। तो ऐसे दुकान में कभी खाया नहीं था, तो बड़ी शर्म भी लगी। फिर मैंने सोचा ऐसा दांव भी नहीं मिलेगा दोबारा। छोड़ो शर्म, बनो बेशरम, दमादम मस्त कलंदर, राजभोग का पहला नंबर। तो मैंने संतों को आज्ञा दिया बैठ जाइए सब लाइन में। मैंने कहा 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं आता हूँ। मैंने कहा जहाँ बनता है वहाँ दिखाओ चल के। तो अंदर गया तो वहाँ देखा एक भी मक्खी नहीं है। बनाने वालों के ऊपर भी कूलर चल रहा है, एसी चल रहा, पंखा चल रहा है, और एक एक टोपी लगा रखी उन्होंने, हाथों में दस्ताना पहने हुए हैं सफ़ेद रंग के, यहाँ तक सफ़ेद कपड़े हैं, आधी बाह के कपड़े हैं। एक भी मक्खी नहीं, एक भी गंदगी नहीं, किसी बर्तन में कोयला नहीं, सब साफ सुथरा। हमने कहा अरे ये तो मेरे आश्रम से भी ज़्यादा भी सफाई है। फिर जहाँ वो लोग बिक्री कर रहे थे वहाँ गया तो वो किसी भी रसगुल्ला को हाथ से छूते नहीं थे, चिमटे से पकड़ कर रख देते थे। तो मैंने कहा कमाल है। तो मैंने कहा विश्वास हो गया संत लोग खा सकते। तो संतों ने खाना शुरू किया। तो हमने कहा जो इच्छा हो खा लो। तो जिसका जो श्रद्धा हुई वो खाया। पेमेंट तो भगत जी ने कर दिया। भगत जी ने कहा शाम के लिए और लिए चलते हैं। तो हमने कहा मुझे तो सबसे अच्छा लगता है दाल और सब्जी और रोटी और चावल, मत ले चलो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ये सब खाने से बुद्धि कम हो जाती है। ये आपको चुपके से आज बता देता हूँ, सबको मत बताना।
और तुम कम खाना ताकि तुम्हारी बुद्धि कम ना हो, और लोग ज़्यादा खाए तो उसको बनने दो भैंसा, अपने से क्या मतलब, पर तुम कम खाना, कम खाओ, चबा चबा कर खाओ, गहरी नींद सो, ठहाका मार कर हंसो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, दांतों को साफ रखो, गम खाओ, सहनशीलता रखो, पति को टिल 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 मत बोलो, हिंदी पढ़ी नहीं अंग्रेजी बोल रही, खाम खा गाली बक रही, ऐसा काम मत करो, सासू से भी जवाबबाजी मत करो, बात मत लड़ाओ, हाथ जोड़ कर रहो, नम्रता से रहो, समता से रहो, और प्रेम का जादू सबके ऊपर छोड़ दो, और मीठा उठा कभी कभी खा लो, रोज मत खाओ, और ऐसे मुस्कुराओ कि जैसे लगता है कि हमसे बड़ा कोई देवी और देवता नहीं है। मस्त जिंदगी। प्रवचन भी खूब सुना करो। दरभंगा से भक्त लोग आए हैं, ये हमारे अनिल, सुनील, राधे श्याम और घुरवा राम, और ये राम अवतार जी, 5 मूर्ति आए। दरभंगा में 31 मार्च 1-2 अप्रैल को सत्संग दिया गया है। 180 किलोमीटर से आए, उधर मुड़ के दर्शन दो, न्योता दे दो, कह दो निमंत्रण है, मुड़ जाओ, ताली बजा दो इनके सम्मान। बैठ जाओ। ये भी सत्संग खूब सुनते हैं यूट्यूब में, टीवी में, सुनते सुनते अब इतना मन हो गया कि गुरुदेव को अपने यहाँ ले जाऊंगा। और वास्तव में सभी का मन होता अपने यहाँ ले जाऊंगा, लेकिन जब जेब देखते हैं तो जेब में पैसा नहीं तो चुप हो जाते हैं। अन्यथा मन तो सभी का होता है कि नहीं होता है कि गुरु जी को अपने यहाँ ले जाऊं। इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है, पधरौनी। क्या बोलते हैं? पधरौनी। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का टाइम, कि कम से कम बड़ा सत्संग में बड़ा खर्चा, तो अपन पधरौनी कर लो, 10-20 हज़ार में निपट जाओ, छुट्टी हो गई। 10-5 हज़ार में निपट जाओ। कम से कम पेवर दूध की चाय नहीं मिली है, लेकिन आधा दूध आधा पानी मिला के चाय बन गई, वो भी ठीक है। चाय तो चाय है। तो बड़ा सत्संग नहीं तो छोटा सत्संग, थोड़ा सत्संग चाहिए, छोटा सही। और कोई चिंता मत करना, किसी का प्रोग्राम यदि पोस्टपोन होगा तो उसी पैसे में अगले साल प्रोग्राम करूंगा, अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा। व्यवस्था खर्च 10, 20, 30 हज़ार का तुम भी थोड़ा ज़्यादा दे देना, हम तो पूरा नुकसान सहेंगे, क्योंकि हम पूरा सहने को तैयार हैं। आज हमारे यहाँ के आयोजक मंडल के लोग आए, बोले गुरुदेव आप बता दो क्या देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, ठेकेदार प्रबंधक से बात करो। अरे बोले आप बोल दो। मैंने कहा मैं कैसे बोल दूं, उल्टा हो जाए, गलत हो जाए। तो पीछे पड़ गए ओम प्रकाश मेहता जी और सब लोग। तो मैंने जो बोला, तो जो ठेकेदार ने बोला था, प्रबंधक ने बोला था, उससे 30 हज़ार कम बोल दिया। तो उन्होंने हंस करके कहा कि आपसे बुलवाने से 30 हज़ार का फायदा हो गया। तो हमने जब सुना 30 हज़ार का उसका फायदा हुआ, तो इसका मतलब मेरा घाटा हुआ। तो मैं जोर से हंसा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बोले गुरुदेव मैं दूंगा तो पूरा, लेकिन उसमें से 30 हज़ार आप वापस हमको कर देना। तो मैंने कहा चलो वापस कर दूंगा। 30 हज़ार बहुत होता है, लेकिन 30 हज़ार कुछ नहीं है, 30 लाख भी कुछ नहीं है। भक्त की श्रद्धा के वजन के बराबर विश्व की संपत्ति भी छोटी है, और श्रद्धा का वजन बहुत बड़ा होता है। अरब खरब लो द्रव्य हो दयाज,
भक्ति महात्म ना तुले सब कौने काज। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो दयस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले सब कौने काज। वाह, भक्ति के महत्व के बराबर इसको नहीं तौला जा सकता। और सच पूछो, मेरा जन्म ही पूरे विश्व के संस्कारों को बदलने के लिए हुआ है। मैं एक ऐसा संत हूँ, 12 महीने में चलता रहता हूँ। आराम नहीं है, विश्राम नहीं करना है, और रोज इसी तरह के प्रोग्राम करता रहता हूँ जैसे ये है। भारत के 20 प्रदेशों में, तेलंगाना में भी कार्यक्रम लगा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, मारवाड़, मेवाड़, उत्तर प्रदेश, नेपाल, थाईलैंड, हांगकांग, दुबई, मस्कट, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, अमेरिका। अभी अमेरिका से फ़ोन चल रहा था, तो उसका फ़ोन मैंने बंद नहीं किया। मैंने कहा चालू रखो, ढोल सुनते रहो यहाँ। वो सुन रहा था। मैंने कहा वीडियो करो तो दिखा दूँ, सबका दर्शन कराता। मैं तो वीडियो कॉलिंग कर नहीं पाता हूँ, और उधर से वो किया तो उसका आ नहीं पाया। बीच में प्रवचन स्टार्ट हो गया। नहीं, आपका दर्शन करा देता उसको। अमेरिका में बैठे हुए जगदीश भाई पटेल और अमेरिका में बैठे हुए हेमंत भाई, जवाहर भाई भक्ता, सभी लोग इतने महान हैं। उनका कहना है कि गुरुदेव हरिद्वार कुंभ मेला में हमको भी सेवा का मौका देना। और वे लोग बड़ी सेवा करेंगे, कम से कम 11-11 लाख की सेवा। हाथी अगर पूंछ झाड़ दे तो उसी में पर्याप्त चोट लग जाती, पूंछ मार दे। और चींटी अगर टांग भी मार दे तो चोट नहीं लगती। तो ये हाथी लोग है, ये पूंछ झाड़ देगा। मैं तो कहता हूँ पूंछ के बजाय टांग झाड़ दे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, 21-21 लाख दे दे, खूब भंडारा करूँ, खूब चाय पिलाऊँ सबको। मैं तो चाय पीता नहीं, कॉफ़ी भी नहीं पीता, लेकिन सबको पिलाता हूँ, क्योंकि लोग पीते हैं इसलिए पिला देता हूँ। बाकी मैं चाय नहीं पीता हूँ। हम साधुओं को भी मना करते, तुम भी मत पीना, और पीना भी नहीं साधु को। तुम पी लिया करो, क्योंकि तुम साधु नहीं। चाय पी लो। चाय में थोड़ा नशा होता है, थोड़ा नशा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा निकोटीन होती है। आप लोग संसारी हैं, आपके ऊपर तो ऐसे ही पूरे संसार का नशा चढ़ा है। थोड़ा और चढ़ जाएगा, क्या फर्क है। पर चाय की भी आदत मत बनाना। आरती का दर्शन प्रारंभ हो चुका है, दर्शन करते जाइए। आरती की थाल में अपना अपना श्रद्धा सुमन दान अर्पित करते जाइए। ये दान आपका बहुत बड़े धर्म प्रचार में लगेगा, गौ सेवा में लगेगा, पुण्य में लगेगा। आरती का दर्शन प्रारंभ हो गया, मैं देख ही नहीं पाया था। एक बात को और याद रखना, जब तुम्हें कभी क्रोध ज़्यादा आए, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाना। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाए, थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाना, बाथरूम चले जाना, बेडरूम चले जाना, मुंह धो लेना, जाकर पानी पी लेना ठंडा। और जब गुस्सा सीमाओं को तोड़ने लग जाए तो कार में बैठ करके गुरु जी के आश्रम चले जाना, एक दिन वहाँ रह लेना, फिर लौट आना। छत्तीसगढ़ का एक भक्त कह रहा था, गुस्सा इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि एक दिन रिवॉल्वर अपनी पत्नी के ऊपर उठा लिया मैंने, 6 गोली मार कर निकाल दूंगा।
तुरंत मेरे पिताजी ने कहा कि असंग देव का प्रवचन सुनते हो रिवॉल्वर उठाते हो? बोले वहीं रिवॉल्वर डाल दिया, आपके पास आ गया। महीना 2 महीना आपकी शरण में रह करके ये क्रोध की आग बुझी। गुरु की संगत भी कभी कभी करना चाहिए। मैं बहुत सुंदर आश्रम बनाने वाला हूँ और वहाँ 1 महीना तक कार्यक्रम करूँगा और आप सब वहाँ आइए, परिवार सहित आइए और वहाँ 3 दिन 2 दिन 5 दिन रहिए। भोजन कीजिए, फ्री भोजन, फ्री रजाई, फ्री गद्दा, फ्री नाश्ता, फ्री पानी, फ्री सब, फ्री प्रवचन, कोई टैक्स नहीं। जो श्रद्धा हो दान पुण्य करो, ना श्रद्धा हो तो मत भी करो। खेत में जाओगे गेहूं नहीं बोओगे और जाके खाली लौट आओगे तो खेत आपको एक दाना भी वापस नहीं लौटाएगा। और खेत में जाकर अगर 1 कुंटल एकड़ में बो दोगे तो 20 कुंटल 4 महीने बाद वापस कर देगा। इसलिए दान देना तो ऐसे होता है जैसे खेत में बीज बोना होता है, वो तो 20 गुना वापस आने वाला है। आपके पास में यदि पुराने कंबल हैं, आपके आसपास में गांव में कोई गरीब रहता हो, उसको कंबल दान कर दो। हर वर्ष नए कंबल खरीद कर ओढ़ लो। पुराने चप्पल जूते भी दान कर दिया करो। पुरानी घड़ी और कुर्सी मेज भी दान कर दो। गुजरात में एक भक्त ऐसा है जो हर वर्ष पूरा सामान दान करता है। वो हर वर्ष नया शिफ्ट करता है। तो मैंने कहा इतनी सेटिंग कहाँ से बिठाते हो? बोले दान जब से शुरू किया हो तभी से सब होने लगा है। दान का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मैं भी दान करता हूँ, ये मत समझना गुरुदेव दान नहीं करते। भागलपुर में ममलखा कबीर मंदिर है, वहाँ अभी 1 लाख रुपये दान देकर आया। एक दयापाल नाम का संत है, सुल्तानगंज में रहता है, सुल्तानपुर या सुल्तानगंज कुछ है, भागलपुर के पास। 11,000 उसको दिया। कहल गांव के संत जी को आश्रम के लिए 71,000 नगद प्रदान कर दिया। अभी देकर आया हूँ 10 दिन पहले। क्योंकि दान जो मिलता है उसको और दान किया जाए तो उस दान का महादान हो जाता है, महादान का पुण्य भी महापुण्य हो जाता है। और वाणी दान भी करना चाहिए, समय दान। अभी मुझसे कोई सज्जन कह रहे थे कि कुछ लोग यहाँ से आपको समय दान देंगे हरिद्वार के लिए, भोजन परोसेंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे। मैं आपसे भी कहूँगा समय दान भी कर देना। 10 दिन आकर के कुंभ मेला में सेवा कर लीजिए। एक ललित कुमार नाम का बच्चा कल आया था प्रयागराज में, उसने 21 दिन रह करके बहुत सेवा किया था। अगर यहाँ हो तो खड़ा हो जाए। ललित कुमार शायद वापस चला गया। उसकी मुझे याद आ रही थी कि कितनी बड़ी सेवा किया है। शरीर से सेवा करने से शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और मन में सेवा का स्मरण करने से मन का शुद्धिकरण हो जाता है और हाथों से सेवा करने से इन अंगुलियों का हाथों का शुद्धिकरण हो जाता है और बुद्धि से अच्छा चिंतन करने से बुद्धि का शुद्धिकरण हो जाता है और धन से सेवा करने से धन का शुद्धिकरण हो जाता है। और याद रखना, अन्न से सेवा करने से अन्न का शुद्धिकरण हो जाता है और वस्त्र सेवा से वस्त्रों का शुद्धिकरण हो जाता है। और जब अपनी जमीन में हम सत्संग करने का मौका देते हैं तो हमारे खेत पात जमीन का भी शुद्धिकरण हो जाता है। जिन्होंने सत्संग करने के लिए खेत अपना प्रदान किया है, यदि यहाँ बैठे हो तो खड़े हो जाए, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनका खेत है इधर आ जाओ। तो आसपास में अलसी की फसल लगी है, मसूर लगा हुआ है, पीछे गेहूं लगा हुआ है। ये आदमी कितना महान है, अपने खेत का सब साफ सफाया करके और गुरुदेव के सत्संग के लिए इसने इतनी जगह छोड़ रखी है। क्या इसको सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसको मैं माला पहना दूं कि ना पहना? तुम्हें ताली बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? तो कौन मना की है? जोरदार बजाओ फिर। क्या नाम है? कोकिल मेहता जी नाम है इनका। पहनो माला। लो, क्या नाम?
नुनू लाल मेहता जी, आइए। दोनों भाई हो गए? ये कौन? नुनू मेहता, कोकुल मेहता, इनकी ये जमीन है और कई लोगों की हो सकती है टुकड़ा टुकड़ा। देखो ये क्या नाम है? फनीलाल जी मेहता, भंडारा भी किया हो, जमीन भी दिया है। आओ, हमेशा के लिए नहीं दिया है, सिर्फ 3 दिन के लिए। चिंता मत करना, 3 दिन बाद छोड़ दूंगा, खाली कर दूंगा। हाँ, मन में दुख हो जाए कि अब तो ले ही गए महाराज, पूरा खत्म कर दिया, नहीं लूंगा। ऐसे थोड़ा बहुत लूंगा नहीं। मैं तो जब आश्रम बिहार में कहीं बनाऊंगा तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, जहाँ 1 लाख लोग बैठ सके, 1 लाख लोग एक साथ भोजन खा सके, 1 लाख लोग रात में सो सकें और 1 लाख लोग वहाँ लेटरिन भी कर सकें, 1 लाख लोग स्नान कर सकें और 1 लाख लोग गुरु का दर्शन साथ साथ कर सकें। इतनी बड़ी जगह अभी नहीं, लेकिन एक दिन तो बनाऊंगा। बिहार को तीर्थ बनाऊंगा, धाम बनाऊंगा। जहां पर विश्व के लोग सत्संग सुनने आएंगे। तुम बिहार की महिमा को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। पूरे हिंदुस्तान में बिहार के जितने IAS अफसर है उतना किसी प्रदेश का अफसर नहीं है। IAS जितने कलेक्टर बिहार के हैं किसी प्रदेश के नहीं। बिहार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मैंने देखा गोपालगंज जिले में बिहार की बुद्धिमानी। साइकिल के पीछे 2 पहिया है, आगे 1 पहिया है। एक तरफ आदमी उसका हैंडल पकड़े और दूसरी तरफ घोड़ा जुटा हुआ है। दाहिने साइड घोड़ा है और बाएं साइड आदमी हैंडल पकड़े। आदमी बैठा है उसी साइकिल पर और घोड़ा खींच रहा है और पीछे सामान रखा हुआ। तो मैंने कहा आधी साइकिल आधी घोड़ा वाली। तो ये कला, जब इतना माइंड है इनके पास, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बस बिहार के लोगों को एक ही सावधानी रखनी है और क्वालिटी में निखार आ जाएगा। वो ये रखनी है सावधानी महिलाओं को कि महिलाएं, नंबर 1 गाली मत बके, नंबर 2 अपने सास ससुर से लड़ाई न करें, नंबर 3 खूब साफ सफाई रखें और नंबर 4 गम खाकर अपने घर को जोड़ कर रखें और गुरुदेव के सत्संग में ऐसे डूब जाएं जैसे मछली और कछुआ पानी में तैरता है, उसी में रहता है, उसी में डूबा रहता है, वही उसकी जिंदगी बन जाती है। ऐसे गुरुदेव के प्रवचन की गंगा आपकी जिंदगी बननी चाहिए। बंद करूं कि और सुनाऊं थोड़ा? 1.5 घंटा हो चुका है, दम निकल जाएगा मेरा। 10 मिनट और बढ़ा देता हूं, अभी भोजन तैयार नहीं। आराम से बैठ जाओ, अभी बंद नहीं होगा। कौन उठा है? बिठा लो इनको, बिठा लो, बैठ जाओ तुम, मान जाओ मेरे लाल, बिठा लो बिठा लो बिठा लो। कौन है जो मानता नहीं है? क्या नाम है इसको? पकड़ो, इनाम दे दो 10 रुपये, कुछ करो। बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। अरे कहाँ निकल गए आदमी? क्यों जा रहा आदमी? अरे ये शक्कर की खीर बनाने जा रहा है, जाने दो इसको, खीर बना दो तुम, जाओ। देखो क्या है, शांति से बैठो। कुछ नहीं बजा है, 12 बज करके केवल 13 मिनट हुआ है। अभी क्या चिंता है? कोई चिंता की बात नहीं। आज जल्दी बैठ गया था मैं, 10 बजे चल दिया था। और सत्संग तो 10 मिनट ज़्यादा ही होना चाहिए।
और मैं थकता नहीं हूँ और थकूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ खाता हूँ वो तुमको बताता नहीं, उसमें बहुत एनर्जी है। अब बता दूँगा तो तुम मुझको पछाड़ दोगे। बहुत अच्छी चीज़ खाता हूँ, बस थोड़ा सा, इसलिए बहुत दिनों से ऐसा ही शरीर रहता मेरा। चुपके से बताऊंगा, कभी बताऊंगा, अभी नहीं। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो। उत्तम दास कहाँ है? उत्तम दास, रामविलास दास, खड़े हो जाओ, इधर आओ। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाई, मैं हूँ पथिक ये आशा लगा दो। फ्रांस का एक लड़का, टोकरी के फल गिर गए, भाग गया वो लड़का, रोने लगी लड़की, टोकरी पकड़कर बैठ गई। संस्कार की बात है। ये हमारे भक्त श्री रामविलास महतो, ताली बजाते। रामविलास मंडल गुरु जी का कमंडल, बहुत मेहनत किया है, महीने भर से सब काम बंद रखा। उत्तम दास और रामविलास दास मंडल गुरु जी के दीवाने हैं, धन्य हो। आनंद में विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक ये आशा लगाई, मैं हूँ पथिक ये आशा लगा दो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वाह! जब वो लड़की रोने लगी तो लड़का रुक गया, लौटकर वापस आया, बोला इतना क्यों रोती? तो उस लड़की ने कहा कि किसी सेठ से उधार फल लाई थी, मेरी माँ अंधी है, दिन भर फल बेच करके मूलधन सेठ को लौटाती हूँ, प्रॉफिट जो मिलता है राशन खरीद कर माँ को रोटी खिलाती, सब फल नाली में चले गए, मूलधन भी चला गया, इसलिए रो रही। तो उस लड़के ने कहा मेरे घर आओ, मैं पैसे दिलाता हूँ अपनी माँ से। अपने घर ले गया, माँ को बुलाया कि माँ मेरी गलती हुई, इससे मैं टकरा गया, फल गिर गए, नाली में चले गए, ये रो रही है, इसको फल की कीमत दे दो, पेमेंट कर दो। माँ ने कहा तू रोज़ रोज़ ऐसी गलती करता है, अगर मैं फल की टोकरी का पेमेंट करूँगी तो तेरा सुबह मीटिंग का नाश्ता कैंसिल करूँगी, सुबह मीटिंग नाश्ता नहीं मिलेगा 1 महीना तक, तू राजी है? उस लड़के ने कहा कि मैं राजी हूँ। ये लड़की खुश हो जाए, मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा कोई बात। एक माँ जो अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध पिलाती है, गाय भैंस का दूध पिलाती है, बुला बुला कर भोजन खिलाती है, वो माँ आज इतनी टाइट कैसे हो गई कि 1 टाइम का नाश्ता बंद कर रही है। और बच्चा भी कितना महान है, वो कहता नाश्ता मिले न मिले पर इस लड़की का रोना बंद हो जाए, पैसे दे दो। संस्कार मिल रहे हैं। वही लड़का, लड़की जब चली जाती है सोचता है मन में, लड़का सोचता है
एक बार गलती किया तो 1 महीना नाश्ता नहीं मिला है। अब कभी गलती ऐसी नहीं करूंगा। और उसी गलती के दंड के संस्कार से वो लड़का इतना सुधरा कि फ्रांस देश का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया। गरीब घर का लड़का था वो, और उस लड़के का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। जब राष्ट्रपति बना, घोड़े की पीठ पर सवार होकर के उसी लड़की के द्वार पर गया। उसने कहा, तुमने मुझे पहचाना? तो उसने कहा, मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? आई एम राष्ट्रपति फ्रांस कंट्री, मैं फ्रांस देश का राष्ट्रपति हूं यहाँ का। मेरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है और मुझे राष्ट्रपति बनाने में तेरा बहुत बड़ा योगदान है। अगर तेरी फलों की टोकरी से मैं न टकराता और फल नाली में न जाते और तुझे अपने घर से पैसे न दिलाता और मेरी माँ मुझको इतना दंड न देती, 1 महीने का नाश्ता बंद न करती, तो शायद मैं और गलतियों पर गलतियां करता चला जाता। गलतियों की सजा मिल गई, जिससे मेरा सुधार हुआ, संस्कार बदल गया और जिससे मैं इतना अच्छा बनता चला गया कि आज मैं देश का राष्ट्रपति बनकर बैठा हूं। उस लड़की ने कहा कि मुझे तो भूल ही गया था वो कौन लड़का है। धन्य हो, महान हो। वास्तव में मैं निवेदन करूंगा, आपकी गलतियों की सजा यदि कोई दूसरा नहीं देता है तो अपनी गलतियों का दंड खुद लीजिए, पश्चाताप कीजिए और आप अपना सुधार कीजिए। गलतियां आपको कमजोर करती हैं, गलतियां आपके मनोबल को कम कर देती हैं, गलतियां आपको आगे बढ़ने में ब्रेकर लगा देती हैं। और बार बार गलती करने वाले लोग जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। इसलिए गलती करना बंद कीजिए, ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दीजिए, मुख से गाली बकना बंद कर दीजिए, उलुल जुलुल आचरण बंद कर दीजिए और अपने को नम्र बना करके रह लीजिए। देखिए जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। बहुत अच्छा गाता है वो श्रवण दास महाराज, लेकिन न मेरे साधुओं से सुर उसका मैच करता है, न मेरे से मेल खाता है, न जाने किस कंपनी की आवाज निकालता है। जब वो बोलता है मजा लूट बंदे, तो सब साधु चुप हो जाता है कि अभी तो मजा लूट रहा है, कुछ करोगे तो हमको भी लूट लेगा ये। कैसी आवाज है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, थोड़ा बदल ले बेटा, मेल बिठा ले, सेट हो जा मेरे साथ। कल वो गा रहा था, मैं कमरे से सुन रहा था, मुझे लग रहा था कोई लेडीज गा रही क्या। जब यहाँ आया तो उसको देखा वो तो जेंट है। क्या कुदरत ने उसको गला दिया है। शरीर तो पुरुष का है, आवाज स्त्री की है, मिक्स है, मिक्स। बहुत अच्छा है। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का।
आपकी जिंदगी में साहेब की बंदगी का प्रवेश होना चाहिए। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और धन्य है ये गांव, धन्य है यहाँ के लोग, और धन्य है माताएं बहनें, कितना विशाल पंडाल आज भर गया है। और शाम को पुनः विशाल पंडाल इससे और ज़्यादा भरेगा। सबको शुभकामना करते हुए कबीर की पंक्तियों को दोहराता हूँ। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। हे राम, तुम्हारी माया बहुत उत्पात कर रही है। जब आपका मन कहीं मोहित होता है तो ये माया का ही प्रभाव है। जब आपके मन में लोभ आता है, ये माया का ही प्रभाव है। मन में अहंकार का जन्म होता है, ये माया का ही प्रभाव है। मन में जब क्रोध ज़्यादा उठता है, ये भी माया का प्रभाव। मन में काम वासना हिलोरे लेने लग जाती है और तुम किसी की ओर आकर्षित होकर के अपने मान मर्यादा, लाज लज्जा को भी छोड़ने लग जाते हो, तो समझ लेना माया तुम पर हावी होती जा रही है। और जब दुनिया का कोई भी आकर्षण आपको अपनी ओर खींच नहीं पाता है, आप अपने मानवता के पथ पर निरंतर चलते रहते, आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप माया को जीत करके मायापति बन जाते हैं। और याद रखना, फिर आपकी जिंदगी दर्शन के योग्य हो जाती है और आप संसार में सम्मान प्राप्त करते हैं। गतिमतिवा की समूझी परे नहीं, गतिमतिवा की समूझी परे नहीं। सुर नर मुनि नचावे, सुर नर मुनि नचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे, राम तेरी माया धुंध मचावे। सुर नर मुनि, सुर माने देवता भी माया के चक्कर में नाच गए, और नर माने साधारण नर नारी, और मुनि माने ये ऋषि मुनि साधु संत भी माया की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए साधु संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। साधु संत माया को जीत कर रहे, सबसे प्रीति करे और माया को जीतने के लिए साहित्य का अध्ययन भी कीजिए, महान पुरुषों के चित्र का दर्शन भी कीजिए। कई भक्तों के जेब में मैंने पेन देखा, उस पेन में लिखा हुआ है वह लेख लिखो जो पढ़ने योग्य हो। पेन में गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, गले में लॉकेट है, चाबी के गुच्छे में भी कीरिंग का लॉकेट है, उसमें गुरु जी का ज्ञान लिखा फोटो है। कई भक्तों को देखा 4-4 फोटो लिए जा रहे हैं। मैंने कहा 4 क्यों लिया? बोले 4 कमरा है, सब में एक-एक लगा दूंगा, जिधर जाऊं उधर दिखना चाहिए। कोई हल्ला न मचाए, फार्म सबको मिल जाएंगे। कोई शोरगुल मत करे, संतोष करो, तसल्ली करो। फार्म में कुछ खास बात है, हरिद्वार का न्योता है बस। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।